एक सुंदर भारतीय गांव में एक गरीब आलू किसान रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा। हर दिन वो नए सपने लेकर सुबह उठता। हर सुबह सूरज उगते ही आलू किसान अपने खेत की तरफ निकल पड़ता था। वो जानता था कि मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद आलू किसान कभी हार नहीं मानता था। उसका मानना था कि सच्ची मेहनत करने वाले को एक न एक सफलता जरूर मिलती है। गरीबी के बावजूद उनका परिवार बहुत खुश था। माँ और छोटी बहन ही आलू किसान की दुनिया थी और उनकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। गांव का अमीर बैंगन व्यापारी हमेशा अपनी दौलत पर घमंड करता। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और गरीब लोग कभी सफल नहीं हो सकते। ओए आलू, दिन रात इतनी मेहनत करके भी तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। गरीब पैदा हुए हो और हमेशा गरीब ही रहोगे। बैंगन व्यापारी की कड़वी बातें सुनकर भी आलू किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता, इसलिए वो चुपचाप अपने और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। कुछ ही दिनों बाद गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। तेज गर्मी और भयानक सूखे ने हरे भरे खेतों को सुखा दिया। हर किसान की आंखों में अपनी फसल को बचाने की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। टमाटर, प्याज, गाजर और मिर्ची, किसानों की सारी फसल आंखों के सामने बाद हो रही थी। हर तरफ सिर्फ उदासी थी। ये सब देखकर आलू किसान का दिल भर आया और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने गांव को इस मुसीबत से जरूर बचाएगा। भाइयों और बहन मिला तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, तो हमारे परिवार भूखे रह जाएंगे। सब लोग परिवार किसके चेहरे को हील करके किसान हाओं के सिर पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन किसी को भी इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी आलू किसान को अपने पुराने तालाब की याद आई। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि तालाब अभी भी साफ पानी से भरा हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान आ गई और उसके दिमाग में गांव को बचाने का एक शानदार विचार आया। आलू किसान समझ गया कि भगवान ने अभी भी उनके गांव के लिए एक उम्मीद छोड़ रखी है। तालाब में भरा हुआ पानी पूरे गांव की फसल को बचा सकता था। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो इस पानी को सबके साथ मिलकर बांटेगा। भाई आलू, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में, हमारी सारी फसल सूख रही है। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारे परिवार भूखे रह जाएंगे। गांव के सभी किसान उम्मीद लेकर आलू किसान के पास पहुंच गए। हर किसी की नब्ज सिर्फ वही उन किसान के फायदा कर सकता है। आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये तालाब सिर्फ मेरा नहीं, इसमें जितना भी पानी है हम उसे मिलकर सबके के खेतों तक पहुंचाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अकेला नहीं। गांव में मुसीबत बातें सुनकर सभी किसानों के दिल में फिर से उम्मीद जग उठी, बल्कि एक अच्छे दिल करने की सोच से होती। दोस्तों, सब लोग मिलकर काम करो, कोई पानी भरे, कोई खेतों तक पानी पहुंचाए। अगर हम सब एक साथ मेहनत करेंगे तो आलू किसान के एहसास को एक फसल को खड़ा कर लेंगे। अब हर किसान सिर्फ अपनी फसल नहीं बल्कि पूरे गाँव को बचानत कर रहा था। देखो, हमारी फसल कार से कमने लगी। ये तो कि सच में हम सबकी जिंदगी बचा ली। जैसे ही पानी खेतों तक पहुंचा, सूखी हुई फसल दोबारा जीने लगी। पूरे गांव में खुशी की लहर हो गई। सभी किसानों को यकीन गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज हमारी सारी मेहनत रंग लाई है। ये हरी भरी फसल सिर्फ पानी की वजह से नहीं, बल्कि आलू भाई की हिम्मत और उनकी अच्छाई की वजह से बच पाएंगे। कुछ ही हफ्तों बाद पूरे गाँव के खेत पर फिर से हरियाली से भर गए। आलू किसान की सोच और सबकी एकजुट मेहनत ने गाँव की तकदीर ही बदल दी। आलू भाई है और आज हम फसल बच गई है सिर्फ हमारी फसल। आपने सिर्फ आपकी वजह से। आज से आप पानी ही नहीं दिया, बल्कि हम हद से आप हम किस हो गया थे। हर किसी को एहसास ली हीरोवाद किया, जो मुश्किल वक्त में बिना किसी स्वार्थ। मैं समय खाली कर बर्फात सन बन गन टूट चुका था। अपनी बर्बाद फसल को देखकर था अच्छा इनकी सबसे बड़ी दौलत होती है। लिखा तालो उसने किलसा तुम्हें खाज उनका है भाई साथ लोग तरंदे हो सन सोलो के रे पाचकल के। बैंगन भाई, मुझे हमसे कोई शिकायत नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती जाता चाहे आज से अच्छा दुश्मन मोलती, बल्कि गांव को और भी खालबा दोस्त हैं। आलू किसान ने बिना किसी नफरत के बैंगन को बनाओ घाव कर दिन सीखते ही सबसे बड़ा इंसान बनाते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। जब हम इसका साथ दे तब कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। हमेशा मिलकर मदद करो और प्यार बांटो, यही हमारे गाँव की दूसरी ताकत ही कहने लगा। उस दिन से पूरा गाँव आलू की असली दौलत पैसा का जज्बा होता है।